मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैंने ये पत्थर रख दिया। पानी की बोतल है किसी के पास? पानी की बोतल दो। समझो मैं आपको क्या समझना चाह रही हूँ। मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? लाओ। अब देखो, खड़े रहो इधर। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह पड़ी है। अब मैंने क्या किया, एक दिन मेरे दिल में आया मैं ये पत्थर उठाऊंगी। अब मेरे सामने तो कोई परमेश्वर दिख ही नहीं रहा है मुझे। कहाँ है परमेश्वर? हम तो रोज बुलाते हैं, कहाँ है परमेश्वर? अरे हमारी बीमारी तो जा ही नहीं रही है, कहाँ है परमेश्वर तू? हम तो बहुत लाचार हो गए, हमें गरीबी छोड़ ही नहीं रही है, हम तकलीफ हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब कहाँ है परमेश्वर? हम ढूंढते रहते परमेश्वर तू कहाँ है, और ये चक्कर में हम सबको मान लेते हैं। अब ये पत्थर में जगह खाली है, आप देख लो। अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या हो गया, ये पत्थर उस जगह पे फिक्स हो गया, मैंने उसको फिक्स कर दिया पत्थर को। अब अगर आपको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करते हो? ये जगह अच्छी दिख रही है आपको, साफ सुथरी है और पत्थर रखा है। अब मैंने उसके सामने क्या किया, ये पानी रख दिया, ये पानी रख दिया। अब मुझे पता है यीशु मसीह कौन है, कि वो जीवित परमेश्वर है, उसे किसी वस्तु की गरज नहीं। अब जिसको नहीं पता है, इसको नहीं पता, इधर इसको पता नहीं है, अब ये क्या करेगी, पानी उठा। अब ये क्या करेगी, चेक करेगी ये क्या है, और ये तो कुछ दिख रहा है, हाँ कुछ तो बात है इसमें, झुक। ये क्या करेगी, ये झुकेगी यहाँ पे, झुक। ये क्या करेगी, ये झुकेगी यहाँ पे। किसके आगे झुक रही हो, किसके आगे झुक रही हो? जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रखे, ये ऐसे रखा, ये ऐसे रख दिया, झुकी उसके सामने, उसको दिख गया। अब इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आ जाओ तुम, आ जाओ। तुमने क्या किया, इस पे थोड़ा सा, इसने क्या किया, ये पानी लेके इस पे थोड़ा सा डाल दिया, इसको नहला दिया, इसको नहला दिया। अब इसके बाद में ये आई, इसके बाद में ये आई। अब ये क्या करेगी, हाँ कुछ तो बात है, इसके ऊपर पानी भी डाला हुआ है, इसके सामने रखा हुआ भी है कुछ खाने की चीजें, पानी भी रखा है, जरूर कोई बात है, जरूर इसमें कोई पावर है, जरूर इसमें कोई ताकत है। ये क्या करेगी, झुक, झुक जा। ये क्या करेगी, ये निर्जीव वस्तु के सामने झुकेगी। क्या है ये, क्या है ये निर्जीव है। और ये क्या है, और ये सिर्फ मुझे पता है कि इस निर्जीव वस्तु को मैंने लाके रखा था। मैंने क्यों रखा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे लाके यहाँ पे रख दिया था। लेकिन लोगों ने क्या समझा, इसको क्या समझ लिया लोगों ने, ये जीवित परमेश्वर है, ये अब मेरी बीमारी अच्छा करेगा। लो पकड़ो, किसकी बीमारी अच्छी करनी है, पकड़ो, किसकी दुष्ट आत्मा निकालनी है, पकड़ो, बोलो इसको, ये रख दी मैंने। आप बोलो इसको, आ जाओ इसके सामने। आप क्यों नहीं झुकते, झुको इसके सामने, ये तो मैंने रख दिया, झुको इसके सामने। आप इसी की पूजा करते हैं ना, इसी की आराधना करते हैं ना। ये वो चर्च नहीं है, ये वो मिनिस्ट्री नहीं है जहां पे किसी का डर है। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है उसकी महिमा करने के लिए, और अगर उसने मुझे बताया है कि ये वचन आज तुम्हें कलीसिया को देना है, तो यही वचन देना है, उसके बाद कोई वचन नहीं। हालेलुया। अब तुम इसके आगे एक एक करके लाइन लगती जाएगी। ये क्या होगा, आज ये छोटा सा है, ये छोटा है आज, कुछ दिन बाद इसकी साइज ऐसी बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कोई मूर्तिकार आके, कोई पेंटर आके उसकी आंखें बना देगा, उसकी नाक बना देगा, उसका मुंह बना देगा, और तुम क्या समझोगे, झुको झुको झुको। अरे तुम किसके सामने झुक रहे हो, ये इसके सामने। अगर मैंने इसको ये लात मारी, ये क्या कर रहा है, मेरा क्या बिगाड़ा उसने, मेरा क्या बिगाड़ा इसने, बताओ। मैंने इसके ऊपर पैर रखा, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा अभी? और तुम अगर इसी को बोलते हो कि इसमें सब कुछ है, तो ये हमारी मूर्खता है। ये क्या है, हमारी मूर्खता है। ये हमें समझने की बात है। मैं इसलिए आपको इतने अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि मैं एक अन्य जाति से हूँ, समझ रहे हो, मैं एक अन्य जाति से, मैं जन्म से मसीह नहीं हूँ, मैं जन्म से क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं एक पिवर मारी घराने में जन्मी हुई हूँ, जहाँ पे सबसे ज्यादा पूजा पाठ होता है, जहाँ से सबसे ज्यादा चीजों को होता है, और मैं उसमें से, मैं क्यों कहती हूँ मैं सबसे बड़ी पापी थी, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं इसलिए सबसे बड़ी पापी थी क्योंकि मैंने
बहुत सी चीजों के आगे घुटने टेके, मैंने बहुत सी चीजों के आगे अपना मस्तक झुकाया। जो परमेश्वर है ही नहीं उसके आगे मैंने अपना घुटना झुकाया। इसलिए मैं कहती हूँ मैं सबसे बड़ी पापी थी। मैंने वो काम किए जो तुम लोगों ने नहीं किए, क्योंकि मेरे जीवन की जो गवाही है, जब आप उसे सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और बिना गवाही के कोई भी परमेश्वर में मजबूत नहीं बन सकता। उसने मुझे दिखाया कि मैं ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरे पास आ, मुझ पे विश्वास कर, देख मैं तुझे कैसे छूता हूँ, देख मैं तुझे कैसा चंगा करता हूँ। तू विश्वास तो कर, तू विश्वास तो कर। बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। उसने कहा क्या? तू अगरबत्ती जला। उसने कहा क्या? तू कपूर लगा। उसने कहा क्या तुमसे कि खाना बना? उसने कहा क्या कहा? जीवित परमेश्वर मैं हूं, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जीवित बोलते हो तो मुझे काम करने के लिए 2 हाथ काफी है। कितने हाथ? 2 हाथ काफी है। 10 हाथ से काम करेगा क्या परमेश्वर? 12 हाथ से काम करेगा क्या परमेश्वर? परमेश्वर ने उत्पत्ति जब हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने मनुष्य के जो रूप बनाया वो अपने स्वरूप में बनाया। किसके स्वरूप में? खुद परमेश्वर के स्वरूप में। इसका मतलब ही उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप का मतलब होता है 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। इसका मतलब परमेश्वर को भी उतना ही है। तो हम परमेश्वर को 10 हाथ कैसे बनाएंगे? हम परमेश्वर की 4 आंखें कैसे बनाएंगे? हम परमेश्वर की 3 आंखें कैसे बनाएंगे? हम परमेश्वर के गले में क्या लटकाएंगे? क्या हम मूर्ख हो गए? क्या हमारी बुद्धि को शैतान ने बांध के रखा है? हमें क्यों समझ नहीं है इन चीजों की? हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए क्या कह रहा है वचन? हमको लगता है ज्ञान है हमें, इसलिए अति ज्ञान के चक्कर में हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है तो इंसान जब ऊपर रहता है तो वहां से भी नीचे गिरता है। हालेलुया। एक टाइम तक आपको अच्छा लग सकता है वो, लेकिन जब परमेश्वर का टाइम आएगा ना, वो जजमेंट को रिलीज करता है, वो न्याय को रिलीज करता है। और जब उसका न्याय आता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। हालेलुया।